लिखिए बेसिस एंड एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी, बेसिस एंड एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी। छह नंबर तक का सवाल आता है इससे। आज हम कुछ लिखवाएंगे नहीं इसमें, है ना, लिखवाएंगे जैसे इसमें पहले इंट्रोडक्शन में है आपका काउंटेबल सेट क्या होता है, वन वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम वो बताएंगे ना तो जो मेन टॉपिक है मेरा, जो हम कहते हैं समझाएंगे, वो रह जाएगा। कल 2 घंटे का क्लास है मेरा, 1-1 घंटा डिवाइड होगा, 1 घंटा ये 1 घंटा डीजी, ठीक है। आज पहले पूरा समझ लीजिए यार इत्मीनान से। तो आज हम पहले अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो हम कहते कि बुक में गलत है हम अपने हिसाब से समझाएंगे। पहले हम वो टॉपिक समझा दे रहे हैं, कल वो टॉपिक लिखवाएंगे, ठीक। और जो बेसिक हम डेफिनेशन बता रहे हैं काउंटेबल सेट, वन वन करस्पॉन्डेंस, वो भी लिखवा देंगे। तो पहले बस आज समझिए चुपचाप कि क्या हम बता रहे हैं, और यही आपका मेन चैप्टर की नींव है। जो आज बता रहे यही नींव है, यही बुक में आपके गलत है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में आपको 2 चीज पढ़नी है। पहली चीज है नेबरहुड बेस या लोकल बेस, दूसरी चीज है ओपन बेस या ग्लोबल बेस। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो बुक में गलत दिए, जिसका हमको जीवन भर डाउट रहा। इस साल तो हम यूनिवर्सिटी से भी लीव ले रखे हैं, वरना ये जब हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में तो हम यही कह के पढ़ाते हैं, बुक मत छूइएगा। मैट्रिक स्पेस हम ही पढ़ाते हैं वहाँ, पेपर वो डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर का है, लेकिन वो हमसे पढ़वाते हैं, ठीक है। ये दोनों अब टॉपिक समझिए। सबसे पहले x, d कोई मैट्रिक स्पेस लेंगे, ठीक। नेबरहुड या लोकल का मतलब होता है, नेबरहुड मेरा पड़ोसी या मेरे लोकलाइट्स। तो जब आप नेबरहुड या लोकल की बात करते हैं तो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कौन नेबरहुड, कैसा नेबरहुड। कोई घंटा घर में रहता है तो उसके लोकलाइट्स जो है घंटा घर वाले हो गए, कोई विजय चौक पे रहता है तो उसके लोकलाइट्स विजय चौक वाले हो गए, कोई मोहद्दीपुर में रहता है तो उसके लोकलाइट्स उसके नेबरहुड मोहद्दीपुर वाले हो गए, कोई यूनिवर्सिटी चौराहे पे रहता है तो उसके लोकलाइट्स उसके नेबरहुड यूनिवर्सिटी वाले हो गए। तो लोकेलिटी या नेबरहुड को जब भी डिफाइन करेंगे तो दूसरा आपका काम होगा सबसे पहले एक पॉइंट को दिखाएगा ना, ठीक। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस और लोकल नेबरहुड में, लोकल बेस या नेबरहुड बेस में एक पॉइंट, ठीक। तीसरा यूएक्स लेते हैं हर जगह, जितने थ्योरम पढ़ेंगे सब में यूएक्स। यूएक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ, नेबरहुड है तो ऑल नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपके जितने भी पड़ोसी हैं उन सबको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक। चौथा, और बिल्कुल ऐसे हम थ्योरम कराएंगे और आपसे तब पूछते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे बाबू, आप कहिएगा x, d, फिर क्या लेंगे एक पॉइंट, फिर क्या लेंगे ux, फिर क्या लेंगे bx। इसी ux से ये bx निकलता है, इसी से निकला है, इसलिए इसको सब कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब कलेक्शन ऑफ ux। ux में कौन थे, x के नेबरहुड, इसमें भी कौन होंगे x के नेबरहुड। जैसे ये हमारा बीएससी 3rd ईयर का क्लास है,
अभी हम बोले 70% से ऊपर वाले BX में आ जाए, 70% से ऊपर वाले BX में आ जाए, 2-4 टू छट के निकल जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इसका सब कलेक्शन। ठीक, अब देखिए BX को X का नेबरहुड बेस कहेंगे, BX को X का नेबरहुड बेस कहेंगे कब, फॉर एवरी U belongs to UX there exist B belongs to BX such that X belongs to B is contained in U। कैसे याद करेंगे? सबसे पहला मेंबर किस में लेंगे, UX में, एक मेंबर कहाँ मिलेगा, BX में, इस तरीके से कि B वाला U में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। BSc थर्ड ईयर से एक मेंबर लिए जो बेचारा थोड़ा कमज़ोर था, 70% वाले में एक मिल गया, कह देंगे बेटा जरा इसको सिखा दो, तो मेरी ड्यूटी खत्म। ठीक, याद कैसे करते हैं वो सुनिए। UX BX, ये रामबाण बता रहे हो, UX BX BX UX, ये रट्टा मार लीजिएगा। क्यों, देखिए X, D लिखे, लोकल में एक पॉइंट लिए, ठीक, X, D लिखे और लोकल में एक, अब यहां आइए, सबसे पहले UX को डिफाइन करेंगे। UX इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ X। फिर किसको डिफाइन करेंगे, BX को, सब कलेक्शन ऑफ UX। फिर UX में एक मेंबर लेंगे, एक मेंबर कहाँ मिलेगा, BX में, इस प्रकार से कि BX वाला UX वाले में कंटेन कर जाएगा। ये याद हो गया तो सब याद हो गया। X, D मेट्रिक स्पेस, लोकल है तो एक पॉइंट, फिर किसको डिफाइन करेंगे, UX को, फिर BX को। UX क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ X, BX क्या है, सब कलेक्शन। एक मेंबर कहाँ लेंगे, फॉर एवरी U बिलोंग्स टू UX, एक मेंबर कहाँ मिलेगा, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू सच दैट, छोटा वाला बड़े वाले में, ये याद करना है। ठीक, अब उधर आइए, कहाँ अंतर है दोनों में वो बता रहे। से जब आप थ्योरम पढ़ेंगे ना तो बड़ा घजड़ पजड़ कर दिया है, क्योंकि आपको पता है हर एक ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो अंतर क्या हुआ, इसमें नेबरहुड है उसमें ओपन सेट है, यही कंफ्यूजन का कारण होता है। ठीक है, तो एक ट्रैक बता रहे उसी ट्रैक पे चल रहा है। लोकल बेस आएगा तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, लेट X, D बी अ मेट्रिक स्पेस एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये दोनों जवानी आपको याद होनी चाहिए। फिर जंप करके यहाँ आइएगा, लेट UX बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ X सच दैट BX बी द सब कलेक्शन ऑफ UX, लेट U बिलोंग्स टू UX बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू BX, छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन करेगा। ठीक है, उधर देखिए, पहला पॉइंट, X, D कोई मैट्रिक स्पेस है, इसमें डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में आप भी हैं, आप भी हैं, आप सब हैं, हम भी हैं, और भी पूरी दुनिया है। जब पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही तो पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर देखिए, डोंट डिफाइन पॉइंट, पॉइंट को डिफाइन मत करिएगा। ठीक, तीसरा U, चूंकि यहां पॉइंट डिफाइन था इसलिए हमने क्या लिखा था, UX।
यहाँ पॉइंट डिफाइन नहीं है इसलिए x नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे u। यहाँ पे नेबरहुड था इसलिए किसका कलेक्शन लिए थे, यहाँ पे क्या है ओपन, तो ओपन सेट का कलेक्शन लेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन कैपिटल X। ठीक है, बस इसको U की जगह T कहते हैं। क्या कहते हैं, T। MSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप x, d लिखते हैं ना, वो x, t कहलाता है, उसको टोपोलॉजिकल स्पेस नाम दिया गया है। मेट्रिक स्पेस था तो D, टोपोलॉजिकल स्पेस होगा तो T, यही T आता है। ठीक, चौथा यहां कौन था Bx, यहां पे क्या लिखेंगे B, क्या होगा सब कलेक्शन ऑफ T। ठीक, फिर देखिए इसी B को कहते हैं ओपन बेस। क्या कहते हैं, यहां क्या बोले थे, किसका, वहां किसी का नहीं, बस B को क्या बोलेंगे ओपन बेस। कब, अब यहां पे पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट। जरा देखिएगा, फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड G belongs to T, there exist beta belongs to B such that छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाए। ठीक, याद करने का तरीका, टीबी एक बीमारी होती है, टीबी टी। ठीक, सबसे पहले किसको डिफाइन किए, x, d को। ब्रह्मांड था तो पॉइंट को डिफाइन नहीं करेंगे। लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट यहाँ ये T बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सेट सच दैट B बी द सब कलेक्शन ऑफ T। तब कहते हैं फॉर एवरी G बिलोंग्स टू T there exist beta belongs to B such that छोटा वाला बड़े वाले में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ठीक, और जब आप इसको डिफाइन करते हैं यहाँ, तभी यहाँ पे किसको डिफाइन कर देते हैं, पॉइंट। किसको डिफाइन करते हैं, पॉइंट को। जरा देखिएगा, फॉर एवरी, जैसे इसको डिफाइन करने गए आगे क्या डिफाइन कर दिया, पॉइंट, जगह छोड़े है ना, कंटेनिंग X। G ओपन सेट है जो X को क्या करता है, कंटेन। हर एक ओपन सेट खुद को कंटेन करने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो यही गोल गोल जब गाड़ी घूमती है ना तो दिमाग का दही हो जाता है। तो बहुत दिमाग मत लड़ाइए, बस जैसे रटवाएं वैसे रट लीजिए। चलिए कैसे रटेंगे अब वो सुनिए। इस पे आइए, क्या लिखा है ऊपर, नेबरहुड बेस या फिर लोकल बेस। लोकल और नेबरहुड हम हैं, इसलिए हम खुद को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, मैट्रिक स्पेस, उसमें भी क्या लेंगे, मैट्रिक स्पेस। लोकल वाले में पॉइंट, उसमें पॉइंट नहीं लेंगे। इधर आइए, ux bx ux bx bx ux। सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे, लेट ux बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ x। bx क्या है, सब कलेक्शन। किसमें एक मेंबर लेंगे, फॉर एवरी u बिलोंग्स टू ux। कहाँ एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू सच दैट छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा। ठीक, इधर आइए, ग्लोबल है। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, मैट्रिक स्पेस x, d। ग्लोबल मतलब ब्रह्मांड,
पॉइंट को डिफाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? टी। टी क्या है? ओपन सेट्स का कलेक्शन। फिर किसको डिफाइन करेंगे? बी। बी क्या है? उसका सब कलेक्शन। एक मेंबर कहाँ लेंगे? वहीं पे एक पॉइंट डिफाइन कर देंगे। फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू टी, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू टी, x बिलोंग्स टू x सच दैट g कंटेनिंग x। एक मेंबर कहाँ मिलेगा? b में। इस प्रकार से कि छोटा वाला बड़े वाले में बस x आगे लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या हुआ? नेबरहुड में पॉइंट पहले डिफाइन होगा, ग्लोबल में पॉइंट पहले डिफाइन नहीं होगा। कब डिफाइन होगा? जब आप किसको डिफाइन करेंगे? तीसरे नंबर पे टी को। ठीक है, हमेशा और हमेशा कंटेनिंग x। ठीक, इसमें नेबरहुड लेके चलेंगे, उसमें ओपन सेट। ठीक, इसमें पॉइंट का नेबरहुड इसलिए ux bx, उसमें कुछ नहीं है इसलिए t और b। ux bx ux bx bx ux tb tb bt। ठीक है, टीबी एक बीमारी है, उस तरह से याद कर लीजिएगा। टीबी टीबी बीटी यूएक्स बीएक्स यूएक्स बीएक्स बीएक्स यूएक्स। अब हम सब थ्योरम इसी दो मूल सूत्र पे कराते हैं। बुक में जो भी दिया हो हमको नहीं मतलब, क्योंकि बुक में क्या किया है, कई बार नेबरहुड है लेकिन ऐसा पता नहीं क्या बुद्धि लड़ाया है कि उसमें ओपन का नाम आ गया है। और जब ओपन बेस का आया है तो भाई जाहिर सी बात है, ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड। तो अगर आप ओपन में नेबरहुड लिख दोगे तो बच्चा तो कंफ्यूज्ड होगा ही कि हमको कब नेबरहुड लिखना है, कब ओपन लिखना है। होगा 6 थ्योरम है, लेकिन हम बताए 6 थ्योरम हमको 6 साल तक हिलाए रखा। हमको नहीं आता था ये चैप्टर, मतलब हम रट्टा मार के गए थे, ना कोई समझाने वाला ना कुछ और। ओपन बेस है, पता नहीं कहाँ से उसमें शुरू कर दे रहा था नेबरहुड के बारे में, इसमें ओपन के बारे में, तो दिमाग समझ में नहीं आया। ये मेरा सूत्र है, अब हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ux bx ux bx ux bx। हम लिखवाएंगे भी इसी फॉर्मेट पे सारा थ्योरम। अगर ये आएगा तो हम पहले लिखवाएंगे x, डी मैट्रिक स्पेस एक पॉइंट, फिर किसको डिफाइन करेंगे? ux को। फिर किसको डिफाइन करेंगे? एक मेंबर कहाँ लेंगे? एक मेंबर कहाँ मिलेगा? छोटा वाला बड़े वाले में। यहाँ आएंगे तो सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? फिर किसको डिफाइन करेंगे? t को। एक मेंबर कहाँ लेंगे? पहले एक मेंबर किसको डिफाइन करेंगे? t को। फिर किसको डिफाइन करेंगे? b को। एक मेंबर कहाँ लेंगे? वहीं पे क्या ले लेंगे? x कंटेनिंग x। एक मेंबर कहाँ मिलेगा? b में। इस तरह से छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा। ठीक है, यही हमारा हर थ्योरम में एक ट्रैक रहेगा। ठीक, bx को क्या बोलेंगे? x का नेबरहुड बेस। b को क्या बोलेंगे? ओपन बेस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बेसिक चीज लिखवा रहे हैं, लिखिए। टाइम है इसलिए लिखवा दे रहे हैं। पहली हेडलाइन डालिए इसमें, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट काउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसको आप गिन सकें, जिसको आप गिन सकें, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो? फाइनाइट हो। तो फाइनाइट और काउंटेबल में अंतर क्या हुआ? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो, जिसको आप गिन सकें, जिसका कार्डिनल नंबर निकल जाए। ठीक, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर। और काउंटेबल सेट वो होता है जो फाइनाइट हो और जिसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ले सके। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब, अगर कोई सेट S है और वो काउंटेबल है तो उसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक ऐसी मैपिंग हम ज़रूर ले लेंगे F जो 1-1 और ऑन्टो हो। क्या हो? 1-1 और ऑन्टो। 1-1 और ऑन्टो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट हम ले रहे हैं S इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 16। फाइनाइट नहीं है,
क्योंकि आगे क्या लगा है, डॉट डॉट डॉट। एस है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। 2 रखिए 1 पे मैप करेगा, क्यों आकाश, f2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज 1। 4 रखिए 4/2 दैट इज कहाँ मैप करेगा, 2 पे। 6 रखिए कहाँ मैप करेगा, 8 रखिए कहाँ मैप करेगा, 4 पे, और बढ़ता चला जाएगा। ठीक, एक मैपिंग मिल गई। ये मैपिंग 1 1 है, ये मैपिंग ऑन-टू है। 1 1 और ऑन-टू है, इसका मतलब ये सेट कैसा होगा, काउंटेबल। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड हो, जिससे आप क्या निकाल सके, कार्डिनल नंबर। और काउंटेबल सेट वो सेट होते हैं जो या तो फाइनाइट हो या उनकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के से एक मैपिंग ऐसी मिल सके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक मैपिंग ऐसी मिल सके जो क्या हो, 1 1 और ऑन-टू हो। 1 1 और ऑन-टू को हम लोग 1 to 1 भी कहते हैं और 1 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, 1 to 1 और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। 1 to 1 या 1 to 1 का मतलब ही होता है 1 1 एंड ऑन-टू। क्लियर है, लिखिए लिखिए आ सेट S is countable, a set S is countable if it is finite, if it is finite or it has 1 to 1 correspondence, or it has 1 to 1 correspondence, 1 to 1 correspondence ब्रैकेट में लिखिए 1 1 एंड ऑन-टू मैपिंग, 1 1 एंड ऑन-टू मैपिंग ब्रैकेट बंद, with the set of natural number, with the set of natural number, हो गया। एग्जाम्पल, देखिए लेट S इज इक्वल टू 2 4 6 8 डैश डैश डैश, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, then S is countable, then S is countable because there exists a mapping, नीचे से लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, आगे लिखिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल S विच इज 1 1 एंड ऑन-टू, विच इज 1 1 एंड ऑन-टू। होती है ना ये मैपिंग 1 1 एंड ऑन-टू, ये भी करके दिखाना पड़ेगा, होती है ना ये,
कैसे करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे। अगर x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो मैपिंग कैसी हो जाएगी, 1 1। और ऑनटो का मतलब होता है यहाँ के हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो मैपिंग क्या हो जाएगी, ऑनटो। डायग्राम बना लीजिए। हो गया भाई। रिमार्क, या तो एक काम करिए, कल दोनों घंटा यही पढ़ लीजिए, परसों डीजी पढ़ा देंगे, ठीक है। कल एक काम करिए, कल दोनों घंटा यही चलेगा, थोड़ा थ्योरम व्योरम बता दें, ठीक। परसों और नरसों दोनों दिन जो है डीजी फिर लेकर आइएगा, ठीक। लिखिए रिमार्क, पहला पॉइंट देखिए, सेट ऑफ, सुनिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये तीन जो होते हैं हमेशा कैसे सेट होते हैं, काउंटेबल सेट। ये तीनों कैसे होंगे, काउंटेबल। और तो और सेट ऑफ रैशनल नंबर भी काउंटेबल होता है। क्यों भी कैसा होता है, काउंटेबल। क्यों काउंटेबल होता है, ये बात आपने बहुत पहले ही पढ़ी होगी। इसमें आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस दिखाया था। क्या दिखाया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो कहते हैं कि ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रखता है, इसलिए ये सेट कैसा होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर काउंटेबल नहीं होता है। देखिए इसको जरा देखिएगा, अगर हम ये ले रहे हैं, हम ले लें fn इज इक्वल टू n/2, 1 रखिए 1/2 एक रैशनल नंबर, 2 रखिए 2/2 1 एक रैशनल नंबर, 3 रखिए 3/2 एक रैशनल नंबर, 4 रखिए 4/4 4/2 दैट इज 2 एक रैशनल नंबर, 5 रखिए 5/2 एक रैशनल नंबर। मतलब n का अलग अलग मान रखने पर हमको क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। अभी बताया ये मैपिंग कैसी होती है, 1 1 और ऑनटो। इसका मतलब 1 1 और ऑनटो मैपिंग एग्जिस्ट करी तो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। इर्रेशनल नंबर और n के बीच में कुछ ऐसा बताइए कि fn रखने पर इर्रेशनल नंबर मिले। दिमाग में चल रहा है लाओ जी √n रख दें, है ना। जैसे 4 रखेंगे वो 2 आएगा, 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी करस्पॉन्डेंस कर मिलेगा नहीं। जब करस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगा तो वो कैसा सेट हो जाएगा, अनकाउंटेबल। कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर ये कैसे होते हैं, काउंटेबल। इर्रेशनल कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अगर इर्रेशनल अनकाउंटेबल है तो इर्रेशनल से ही तो मिलकर के रियल नंबर बना है, तो रियल भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल, ठीक। लिखिए पहला पॉइंट, n कॉमा कैपिटल N कॉमा कैपिटल W कॉमा कैपिटल Z कॉमा कैपिटल Q आर काउंटेबल सेट्स। आर काउंटेबल सेट्स, ठीक। दूसरा, सेट ऑफ आई आर, set of IR is uncountable set. Set of IR is uncountable set. तीसरा, set of R, capital R, is uncountable set.
ठीक। चौथा, मान लीजिए कोई सेट काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल मतलब फाइनाइट है या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, तो उसका सबसेट भी कैसा होगा? काउंटेबल। जैसे अगर ये सेट काउंटेबल है, 2 को छोड़ दीजिए, एक सबसेट बना लीजिए, तो उसके लिए भी तो मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो वो भी कैसा होगा? काउंटेबल। काउंटेबल सेट का सबसेट हमेशा कैसा होता है? काउंटेबल। जैसे अगर आप लोग संख्या में 15 है, उसका सबसेट ले लिया 10, तो वो भी कैसा हो गया? काउंटेबल। ठीक। अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होता है। जैसे IR अनकाउंटेबल है, उसका सुपर सेट क्या हो गया? R, तो वो भी क्या होगा? अनकाउंटेबल। R का सुपर सेट क्या हो गया? C कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी कैसा होगा? अनकाउंटेबल। मान लीजिए n इनफाइनाइट सेट है, तो n का सुपर सेट मतलब W, वो भी कैसा होता है? इनफाइनाइट। तो अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल। ठीक, लिखिए, द सबसेट ऑफ countable set, the subset of countable set is also a countable set. The subset of countable set is also a countable set. Next, every superset of an uncountable set is also uncountable set. Is also uncountable set. ठीक है। अच्छा, आपको एक पते की बात बताएं, काउंटेबिलिटी की सारी प्रॉपर्टी फाइनाइट सेट से मिलती है। क्या बोल रहे हैं हम? काउंटेबल सेट की सारी प्रॉपर्टी फाइनाइट सेट से मिलती है। तो कभी कंफ्यूजन हो ना, तो फाइनाइट को दिमाग में रख लिया करिए। ठीक, जैसे क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, फाइनाइट सेट है, उसका सबसेट लेंगे तो भी क्या होगा? फाइनाइट। क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, उसका सुपर सेट लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि फाइनाइट हो। अभी हम भूसे की तरह लाके सारे बच्चों को डाल दे तो शायद गिनती आप ना कर पाए, है ना। जैसे 2 4 6 8 सुपर सेट ले लिए, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो वो आपका फाइनाइट नहीं होगा। फाइनाइट सेट का सबसेट फाइनाइट होता है, सुपर सेट हमको नहीं पता। ठीक, अब सुनिए, फर्स्ट ईयर में 10 बच्चे, फाइनाइट सेट। सेकेंड ईयर में 20 बच्चे, फाइनाइट सेट। थर्ड ईयर में 30 बच्चे, फाइनाइट सेट। एक जगह बैठा दिया, 30 20 10 60 बच्चे, वो भी क्या होगा? फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट का यूनियन भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। ठीक, लिखिए, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। Union of countable set is also countable. ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिखवा रहे हैं, वो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी जब आप लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा था। कभी 11th क्लास में पढ़े थे कंटिन्यूटी, उसमें पढ़ी है। क्या है? F is such that A to B, मान लीजिए कोई मैपिंग है, ये मैपिंग मान लीजिए 1 1 है। मैपिंग कैसी है? 1 1। अगर ये काउंटेबल सेट है तो ये भी काउंटेबल होगा। वहां आपने फाइनाइट के लिए पढ़ा था कि अगर मैपिंग 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जितने होंगे इसमें भी इतने होंगे। अगर इसमें 10 एलिमेंट है तो उसमें भी कितने होंगे? 10। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये भी क्या होगा? काउंटेबल। ठीक, ये सब जरूरत पड़ेगा हमको थ्योरम में, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं। थ्योरम में हम बस सीधे एप्लीकेशन लेंगे।
कल ये दोनों डेफिनेशन लिखवाएंगे, उसके बाद थ्योरम शुरू हो जाएगा। जब 2 थ्योरम आप पढ़ लेंगे ना, तब आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो हम लिखवाएं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम सब थ्योरम इसी पे सॉल्व कराते हैं। लिखिए, इफ f is such that a to b, if f is such that a to b is 1-1 mapping, and b is countable, then a is also countable, ठीक है। ये सब हमने आपको लिखवा दिया काउंटेबल सेट के बारे में। हेडलाइन डालिए, लोकल बेस और नेबरहुड बेस, लोकल बेस और नेबरहुड बेस। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, x, d, और क्या ले लेंगे उसमें एक पॉइंट। लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and small x belongs to capital X, be any point, and small x belongs to capital X, be any point। अब क्या डिफाइन करेंगे, बस यहां आ जाइए, क्या डिफाइन करेंगे, ux। लिखिए, लेट ux be the collection of all the neighborhood of x and bx be the sub collection of ux। such as देखिए, सबसे पहले किसको डिफाइन किया, फिर किसको डिफाइन किया, एलिमेंट कहां लेंगे, such as, नीचे से लिखिए, for every u belongs to ux, comma there exists b belongs to bx। एक एलिमेंट कहां लिया, ux में, एक एलिमेंट कहां मिला, bx में, इस प्रकार से कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा। सच दैट, नीचे से लिखिए, x बिलोंग्स टू b कंटेन्ड इन u। देन, नीचे से लिखिए, देन इस केस में bx को x का क्या बोलेंगे, नेबरहुड बेस। Then the sub collection bx is called, neighborhood base or local base of small x, neighborhood base or local base of small x। ठीक है, ये डब्बा कहीं लिख लेते हैं, ये आपके याद करने के लिए। ठीक है, इसके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक नेबरहुड। लोकल नेबरहुड बेस है ना, तो बेसिक नेबरहुड। ठीक, लिखिए, द मेंबर ऑफ bx, the member of bx are called basic neighborhood, the member of bx are called basic neighborhood। ठीक, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, ओपन बेस और ग्लोबल बेस। ओपन बेस
और ग्लोबल बेस। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? मैट्रिक स्पेस। पॉइंट डिफाइन करेंगे ना? नहीं। फिर यहां पे आ जाएंगे, क्या डिफाइन करेंगे? टी। फिर क्या डिफाइन करेंगे? बी। एक मेंबर कहां लेंगे? वहीं पे क्या डिफाइन करेंगे? पॉइंट। एक मेंबर कहां मिलेगा? छोटा वाला बड़े वाले में। देखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस and capital T be the collection of all the open sets in capital X, all the open sets in capital X किसको डिफाइन कर दिए? टी को। अब किसको डिफाइन करेंगे? फुल स्टॉप। लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ, कैपिटल बी बी द कलेक्शन ऑफ, लेट कैपिटल बी बी द सब कलेक्शन ऑफ, बी द सब कलेक्शन ऑफ कैपिटल टी सच एज, बताइए भाई, टी डिफाइन हो गया, बी डिफाइन हो गया, एक मेंबर कहां लेंगे? फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू टी, कॉमा, वहीं पे क्या डिफाइन करेंगे? पॉइंट, कॉमा, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट G containing X, such that G containing X, पूरा लिखिएगा, G containing X, उसी में आगे लिखिए, such that G containing X। T को डिफाइन कर दिए, T में एक मेंबर क्या लिए? G। वहीं क्या डिफाइन किया? पॉइंट, जो G में क्या करता है? कंटेन। मेंबर कहां मिलेगा? कॉमा, there exist beta belongs to B, there exist beta belongs to B such that, छोटा वाला बड़े वाले में लिखिए, x belongs to beta contained in G। हो गया। इस केस में सब कलेक्शन क्या कहलाएगा? ओपन बेस। नीचे से लिखिए, देन द सब कलेक्शन कैपिटल बी, देन द सब कलेक्शन कैपिटल बी इज कॉल्ड ओपन बेस और ग्लोबल बेस, इज कॉल्ड ओपन बेस और ग्लोबल बेस फॉर कैपिटल एक्स। ठीक है। इसके मेंबर को क्या बोले थे? बेसिक नेबरहुड। इसके मेंबर को बोलते हैं बेसिक ओपन सेट। क्या कहते हैं? बेसिक ओपन सेट। नीचे से लिखिए, द मेंबर ऑफ कैपिटल बी इज कॉल्ड बेसिक ओपन सेट। ठीक है। नाम तो है एक्सियम, बेस आपने पढ़ लिया, ओपन बेस, ग्लोबल बेस। एक्सियम क्या होता है अब वो देखिए, एक्सियम के बारे में बता रहे हैं। जब किसी मैट्रिक स्पेस के पास, यहां देखिए, कम से कम एक एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी, जब मैट्रिक स्पेस के पास कम से कम एक काउंटेबल
क्या बोले, जब मैट्रिक स्पेस के पास कम से कम एक काउंटेबल नेबरहुड बेस मिलता है, नेबरहुड पहले पढ़ा है ना, तब मैट्रिक स्पेस को फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी कहते हैं। और जब मैट्रिक स्पेस के पास कम से कम एक काउंटेबल ग्लोबल बेस मिलता है, दूसरे नंबर पर पढ़ा है ना, तो उस कंडीशन में एक्स कॉमा डी को सेकेंड एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक स्पेस फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी होगा तब जब कम से कम एक नेबरहुड बेस मिले, कैसा, काउंटेबल। और सेकेंड एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी होगा कब, जब कम से कम एक काउंटेबल ओपन बेस मिले। ठीक, लिखिए, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और फर्स्ट एक्सियम स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस OR और फर्स्ट एक्सियम AXIOM, फर्स्ट एक्सियम स्पेस। इस कॉलेज तो लग नहीं रहा है जाना है आप लोगों को होम ड्रेस में, जाइए, चलिए कल लिखवा देंगे। समझ में आ गया ना ये क्या लिखे बोले हैं? 2 मिनट और दे पाएंगी कि लेट हो रहा है? जाइए जाइए, चलिए कल लिखवा देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।